छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने कल जो है टेट्रा न्यूक्लियोटाइड परिकल्पना और सागैर कणी डीएनए कुंडलिनी की संरचना, वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल तथा डीएनए के प्रारूप या प्रकार के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं डीएनए प्राकुंडल या डीएनए पैकेजिंग के बारे में चर्चा करने। आइए ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जो है सबसे लंबा डीएनए 25 से 85 मिलीमीटर होता है, अर्थात 8500 माइक्रोन मिली होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे जो है शरीर के प्रत्येक कोशिका में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। कितना होता है? 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, जिसमें 46 डीएनए की लंबाई जो है 46 डीएनए की लंबाई होती है, ये सम्मिलित होती है। अर्थात हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 डीएनए होते हैं, जिनकी संपूर्ण लंबाई आप 2 मीटर भी कह सकते हैं या 2.2 मीटर होती है। ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में जो है हमारे शरीर में 14 करोड़ या 10⁻14 कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 10⁻14 कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार जो है हमारे शरीर में 2 गुणे 10⁻14 मीटर अर्थात 2 गुणे 10⁻11 किलोमीटर लंबा डीएनए होता है। क्या होता है? लंबा डीएनए होता है। ध्यान देंगे, पृथ्वी की परिधि होती है, पृथ्वी की परिधि ये जो है 4 गुणे 10⁻14 किलोमीटर होती है। सूर्य से या कह सकते हैं पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी जो है 1.5 गुणे 10⁸ किलोमीटर होती है। इस प्रकार अगर देखते हैं, हमारे शरीर में डीएनए जो होता है सूर्य के पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे लंबा डीएनए होता है 2 गुणे 10⁻11 किलोमीटर होता है। हमारे शरीर में इतना लंबा डीएनए होता है कि जो है इसे पृथ्वी से जो है सूर्य तक 100 बार ले जा करके वापस लाया जा सकता है, इतना लंबा डीएनए होता है। आइए, हमारे शरीर में ये जो है कोशिकाओं का व्यास जो होता है, शरीर प्रत्येक कोशिका का व्यास 4 माइक्रोन से जो होता है 10 माइक्रोन तक होता है। कितना होता है? 4 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है। जबकि डीएनए जो होता है
2 × 10⁻11 किलोमीटर लंबा होता है। तो ध्यान देंगे, तो केंद्रक में इतना लंबा जो है डीएनए जो होता है, ये जो है कैसे समाता है। डीएनए केंद्रक में इतना लंबा डीएनए जो होता है बार बार जो होता है कुंडलित होकर के जो है, या पराकुंडलन द्वारा जो होता है, कुंडलित द्वारा जो होता है, संघनित होकर के केंद्रक में जो होता है एक त्रिविम आकृति धारण करता है। क्या करता है? त्रिविम आकृति धारण करता है। और त्रिविम आकृति धारण करने के बाद जो होता है, ये जो है गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसमें गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है, गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, संगणन के आधार पर जो है, संगणन के आधार पर डीएनए के संरचनात्मक संगठन को 3 स्तरों में विभक्त किया गया है, या 3 भागों में, 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। जिसमें नंबर 1 है प्राथमिक संरचना। क्या है? प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राथमिक संरचना, प्राइमरी संरचना। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक संरचना क्या है? डीएनए की जो है सामान्य, डीएनए की सामान्य पॉलीन्यूक्लियोटाइड को प्राथमिक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक स्तर का या प्राथमिक संरचना कहते हैं। दूसरा जो है द्वितीय संरचना या द्वितीय स्तर की संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ध्यान दें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? डीएनए द्विकुंडलनी या द्विचक्राकार, डीएनए द्विकुंडलनी को जो है द्वितीय स्तर का संरचना कहा जाता है, या द्वितीय संरचना कहते हैं। तीसरा है तृतीय संरचना। तृतीय संरचना टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर, ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है? इसमें जो है तृतीय स्तर की संरचना में डीएनए द्विकुंडलनियों, का कुछ प्रोटीन के द्वारा बार बार कुंडलन होता है, बार बार कुंडलन होता है।
क्या होता है? कुंडलन होता है, जिसे डीएनए प्राकुंडलन, जिसे डीएनए प्राकुंडलन या डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। हमने बताया कि जो है तृतीय जो है संघनन के आधार पर, इतना सारा क्यों बताना पड़ा? क्योंकि इतना जब तक बताएंगे तब तक संघनन समय, जैसे ये मान लो ये कोई गड्ढा है, अब इसमें बड़ी रस्सी को आप मान लो गड्ढे से ज़्यादा लंबी रस्सी है, तो अब इसको समाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे ऐसे आप डालते जाएंगे कि कुंडलन हो गया। क्या हो गया? कुंडलन। तो इतना बताने के लिए ये सब हमने किया है, जो ये पूरी नाराज होती है। ध्यान दीजिए, हमने बताया कि संघनन के आधार पर डीएनए की संरचनात्मक संगठन या संरचना को 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। प्राथमिक संरचना, इसमें डीएनए की सामान्य पॉलीन्यूक्लियोटाइड को प्राथमिक संरचना कहते हैं। दूसरा है द्वितीय संरचना, डीएनए द्विकुंडली को द्वितीय स्तर की संरचना कहा जाता है। और ये तृतीय स्तर, तृतीय स्तर की संरचना में डीएनए द्विकुंडलियों का जो है कुछ प्रोटीन के द्वारा बार बार केंद्रक में कुंडलन होता है। यही चीज, ये बार बार ऐसे केंद्रक में कुंडलन होता है, जिसे डीएनए प्राकुंडलन या डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। आइए डीएनए प्राकुंडलन या पैकेजिंग या डीएनए पैकेजिंग के प्रकार टाइप्स ऑफ डीएनए सुपरक्वाइलिंग, डीएनए सुपरक्वाइलिंग और पैकेजिंग। ध्यान दीजिए, कोशिकाओं के आधार पर इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। कोशिकाओं के आधार पर इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए प्राकुंडलन, डीएनए प्राकुंडलन या पैकेजिंग, डीएनए प्राकुंडलन या पैकेजिंग, डीएनए सुपरक्वाइलिंग, डीएनए सुपरक्वाइलिंग और पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा यूकैरियोटिक
दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए प्राकुंडलन या पैकेजिंग डीएनए सुपरक्वाइलिंग और पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल्स। इस प्रकार जो है कोशिकाओं के आधार पर जो है डीएनए प्राकुंडन को दो भागों में किया गया है या दो प्रकार का होता है। प्रथम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए प्राकुंडन डीएनए सुपरक्वाइलिंग और पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए प्राकुंडन या पैकेजिंग डीएनए सुपरक्वाइलिंग और पैकेजिंग यूकैरियोटिक सेल्स। अब चलते हैं, हम प्रथम पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा। हम ये जानते हैं कि जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स या कोशिकाओं में जो है डीएनए जो होता है, ये डीएनए जो होता है इकहरा होता है या कह सकते हैं में एकल डीएनए जो होता है ये गुणसूत्र के रूप में नहीं होता है। गुणसूत्र के रूप में नहीं होता है। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है इसमें डीएनए जो होता है, डीएनए का दो संरचनात्मक प्रोटीन HUH एवं कुछ एंजाइम जैसे टोकोआइसोमरेज के द्वारा जो है डीएनए का जो है बार बार अपने ऊपर गलित होने एवं रस्सी की गांठ ऐंठ कर गुठ जाने से प्राकुंडलन द्वारा जो है संघनन होता है। इसमें इस प्रकार के जो है प्राकुंडलन को जो है इस प्रकार के प्राकुंडलन को इलेक्ट्रोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेट कहते हैं। दूसरी बात, इसमें जो है डीएनए से संबद्ध
संबद्ध संरचनात्मक प्रोटीन एवं एंजाइम जो होते हैं ये अस्थायी रूप से जुड़े नहीं होते, अस्थायी रूप में जुड़े नहीं होते। अर्थात जब ये परागमंडल समाप्त हो जाता है तो ये प्रोटीन और एंजाइम अलग हो जाते हैं। फिर समझिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 11 डीएनए होता है जो गुणसूत्र के रूप में नहीं होता है, लेकिन इसको गुणसूत्र कहा भी जाता है या प्लाज्मिड भी कहा जाता है। इसमें डीएनए अणु का जो है दो संरचनात्मक प्रोटीन जैसे HU, H एवं कुछ एंजाइम जैसे ग्लूकोआइसोमरेज के द्वारा डीएनए का बार बार अपने ऊपर बलिष्ठ होने एवं रस्सी की भांति बैठकर गुथ जाने से परागमंडल द्वारा जो होता है संघनन होता है। इस प्रकार की परागमंडल को जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। इसमें जो है डीएनए जो से संबद्ध जो संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं एवं एंजाइम जो होते हैं ये अस्थायी रूप से डीएनए से जुड़े नहीं होते। दूसरा ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में परागमंडल, ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है यूकैरियोटिक सेल्स के केंद्रक में डीएनए की एक या अधिक जोड़ियां होती हैं इसमें डीएनए जो होता है इसमें डीएनए से कुछ प्रोटीन अणु जो है प्रोटीन अणु जुड़कर न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। इस प्रकार जो है केंद्रक में डीएनए जो होता है क्रोमैटिन तंत्र या धागों के रूप में होता है इसमें केंद्रक में क्रोमैटिन तंत्र होते हैं। क्रोमैटिन तंत्र एक दूसरे के ऊपर फैलकर क्रोमैटिन जाल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें इन क्रोमैटिन तंतुओं का प्रकार जो है इसमें क्रोमैटिन तंतुओं का अपने ऊपर
बल खाकर बल खाकर पराकुंडलन द्वारा कुंडलीकरण होता है। कुंडलीकरण होता है जिससे परिनलिका पराकुंडलन या सालिनाइड सुपरकॉइल कहते हैं। सालिनाइड सुपरकॉइल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बताया कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में जो है डीएनए केंद्रक में डीएनए की जो है एक या अधिक जोड़ियां, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं क्या होता है, सिंगल डीएनए होता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा जो है वो जोड़ियों के रूप में होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्र में डीएनए की एक या अधिक जोड़ियां होती हैं। इसमें डीएनए से कुछ प्रोटीन और जो है जुड़ करके जो है न्यूक्लियोप्रोटीन का मिश्रण बनाते हैं, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। इस प्रकार केंद्र में जो डीएनए होता है क्रोमैटिन तंतु या क्रोमैटिन थानों के रूप में होता है। इसमें केंद्र में जो है क्रोमैटिन तंतु जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर फैलकर क्रोमैटिन जाल बनाते हैं। जैसे ये है, मान लेते हैं क्रोमैटिन, ये धागे किस तरह से फैल करके जो है क्रोमैटिन जाल बनाते हैं। और फिर इसमें जो है पराकुंडलन क्रिया में इन क्रोमैटिन तंतुओं का जो है अपने ऊपर बल खाकर पराकुंडलन द्वारा होता है, बार बार बल खाकर पराकुंडलन द्वारा कुंडलीकरण होता है, जिसे हम परिनलिका पराकुंडलन या सालिनाइड सुपरकॉइल कहते हैं। आइए अब चलते हैं क्रोमैटिन प्रोटीन के बारे में चर्चा करने। क्रोमैटिन प्रोटीन ध्यान दीजिए, क्रोमैटिन प्रोटीन क्या है? डीएनए से संबद्ध प्रोटीन को या डीएनए से जुड़े प्रोटीन को क्रोमैटिन प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन प्रोटीन कहते हैं। क्रोमैटिन प्रोटीन दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 जो है, प्रथम को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। और दूसरे को जो है गैर हिस्टोन प्रोटीन। दूसरे को गैर हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, नॉन हिस्टोन। प्रोटीन। तो इस प्रकार से जो है डीएनए से संबद्ध प्रोटीन को क्रोमैटिन प्रोटीन कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। प्रथम को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं और दूसरे को गैर हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है। हिस्टोन
प्रोटीन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन प्रोटीन का 90% भाग बनाती है। क्या होती है, 90% भाग बनाती है प्रोटीन। दूसरा पॉइंट, ये जो है छोटी धनावेशित यौन क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय होती है। और ये जो है 5 प्रकार की होती है। ये 5 प्रकार की कौन कौन से हैं, 5 प्रकार की, H1, H2A, H3B, H3 यौन H4 होती है। कितनी होती है, 5 प्रकार की। जिसमें जो है, जिसमें H2A, H2B, H3 यौन H4 की मात्रा समान होती है। क्या होती है, मात्रा समान होती है। जबकि H1 प्रोटीन की मात्रा जो होती है, H1 प्रोटीन की मात्रा आधी होती है। कितनी होती है, आधी। इस प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन जो है, ये जो है क्षारीय क्रोमैटिन प्रोटीन का 90% भाग बनाती है। ये छोटी होती है, धनावेशित यौन क्षारीय होती है तथा 5 प्रकार की H1, H2A, H2B, H3 यौन H4 ये 5 प्रकार की होती है। इसमें H2A, H2B, H3 यौन H4 की मात्रा समान होती है। जबकि H1 प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो आधी होती है। क्या होती है, आधी। दूसरा ये डायहिस्टोन प्रोटीन, डायहिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटीन जो होती है ये कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की। ये बड़ी होती है, बड़ी अम्लीय, और क्या होती है, ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होती है तथा डीएनए के द्विगुणन लिपियंत्रण एवं प्रकुंडलन में भाग लेते हैं। तो जो है ये डायहिस्टोन प्रोटीन जो होती है ये कई प्रकार की होती, बड़ी होती, अम्लीय होती, ऋणावेशित होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों होती है तथा डीएनए के द्विगुणन लिपियंत्रण एवं प्रकुंडलन में भाग लेती है। फिर से चलिए, क्रोमैटिन प्रोटीन जो है
डीएनए से जो प्रोटीन संबद्ध होते हैं उनको क्रोमैटिन प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, उनको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है क्रोमैटिन प्रोटीन का 90% भाग बनाती है। छोटी होती है, तना बेसिक एवं क्षारीय होती है तथा 5 प्रकार की H1, H2A, H2B, H3 एवं H4 होती है, जिसमें H2A, H2B, H3 एवं H4 की मात्रा समान होती है तथा H1 प्रोटीन की मात्रा जो होती है अधिक होती है। दूसरी है गैर हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन कई प्रकार की होती है, बड़ी होती है, अम्लीय, ग्रामेशियस, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होती है तथा डीएनए के द्विध्रुवन नियंत्रण एवं कार्बन में भाग लेती है। नेक्स्ट आइए न्यूक्लियोसोम परिकल्पना। न्यूक्लियोसोम परिकल्पना। न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट। आइए इसमें कई वैज्ञानिक विचारधाराएं दी गई हैं। नंबर 1 मॉरिस विल्किंस 1960 तथा एडा यूंग कोलिंस 1973 ने सर्वप्रथम ये स्पष्ट किया कि क्रोमैटिन तंतु या धागे मोती की माला के समान होते हैं। मोती के माला के समान कणिकाबद्ध रचनाओं के रूप में होते हैं या संरचना के रूप में होते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक हावरेट। इन्होंने 1975 में जो है इन्होंने सर्वप्रथम क्रोमैटिन तंतुओं के कणिकामय पद लिख सकते हैं। कणिकाबद्ध रचनाओं के लिए न्यूक्लियोसोम शब्द का प्रयोग किया। न्यूक्लियोसोम शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट कार्नबर्ग एवं थॉमस 1974 इन्होंने जो है न्यूक्लियोसोम परिकल्पना प्रस्तुत किया। इस परिकल्पना
के अनुसार न्यूक्लियोसोम मोती के माला के दानों के समान रचनाओं के रूप में होते हैं, जो संयोजक डीएनए या इसको कह सकते हैं लिंकर डीएनए के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये इन वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियोसोम परिकल्पना के बारे में जो है विचारधाराएं प्रस्तुत की, जिसमें सर्वप्रथम माउस बेकिंग 1960 तथा एडर ने 1973 में सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया कि क्रोमैटिन तंत्र जो होते हैं मोती की माला के समान कणिकाबद्ध या जो है कणिका युग्मय रचनाओं के रूप में होते हैं। दूसरा, सर्वप्रथम ऑडेट 1975 में जो है क्रोमैटिन तंत्रों के कणिकामय रचनाओं या कणिकाबद्ध रचनाओं को या दानों को जो है के लिए उन्होंने न्यूक्लियोसोम शब्द का प्रयोग किया। तीसरा जो है कार्लबर्ग और थॉमस नामक वैज्ञानिकों ने 1974 में न्यूक्लियोसोम परिकल्पना प्रस्तुत किया। इस परिकल्पना के अनुसार न्यूक्लियोसोम मोती की माला के दानों के रचनाओं के रूप में होते हैं, जो संयोजक डीएनए या लिंकर डीएनए के द्वारा एक दूसरे से जो होते जुड़े होते हैं। अब आइए न्यूक्लियोसोम की संरचना। न्यूक्लियोसोम की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर ऑफ, इसके बारे में चित्र दिया गया है। तो एक चित्र तो ये है, एक चित्र ये है। इसको कहते हैं पूरी को स्टोन आक्रामक, इन दोनों को जो है डीएनए हेलिक्स कहा जाता है। डीएनए हेलिक्स ये जो है H1 प्रोटीन है, यहाँ पर लिख दें H1 प्रोटीन है। और ये जो है इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। ये प्रथम चित्र है। दूसरा चित्र दूसरे ढंग से बनता है।
एक दूसरा फिगर है उसको हम बनाते हैं। ये है ये भी एक फिगर है। ये दूसरा फिगर जो है इस ढंग से बनता है, जो इसका आंतरिक संरचना है इस ढंग से बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये दो पार्ट है। दूसरा चित्र ये जो है यहाँ पर ये H1 प्रोटीन होती है, H1 प्रोटीन होती है। यहाँ पर H1 प्रोटीन होती है और इसको जो है इंट्रा डीएनए कहा जाता है। तो फिगर नंबर 2, तो ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम जो है ब्रैडबरी नामक वैज्ञानिक ने जो है 1981 में न्यूक्लियो सोम एक संरचना को प्रस्तुत किया। इनके अनुसार जो है, इनके अनुसार न्यूक्लियोसोम जो होता है,
बिंब, बिंबाकार तथा जो है बिंबाकार होता है तथा इसका व्यास जो होता है, इसका व्यास 11 नैनोमीटर, 11 mm एवं लंबाई 6 mm होती है, मतलब 6 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 6 नैनोमीटर। तो सर्वप्रथम जो है ब्रैडबरी ने 1981 में न्यूक्लियोसोम की संरचना को प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि न्यूक्लियोसोम बिंब या डिस्क या तसले के आकार का होता है, जिसका व्यास 11 नैनोमीटर एवं लंबाई 6 नैनोमीटर होती है और प्रत्येक न्यूक्लियोसोम 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम 2 भागों से मिलकर बना होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? बना होता है, जिसमें नंबर 1 पार्ट जो है वो स्टोन अक्षतक या आक्रामक जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोडकम, इसको कोर पार्ट कहते हैं और दूसरे कहते हैं डीएनए हेलिक्स माना गया है। डीएनए कुंडल, डीएनए हेलिक्स। ध्यान दीजिएगा, तो ये बीच वाला पोर्शन जो गोल वाला देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट ये क्रोडकम है और जो ये लिखा हुआ है डीएनए हेलिक्स है। तो आइए हम पहले चलते हैं क्रोडकम के बारे में। क्रोडकम क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, ये बीच में है क्रोडकम, ये बीच में। तो ये क्या होता है? ये न्यूक्लियोसोम का केंद्रक भाग होता है। न्यूक्लियोसोम का केंद्रीय भाग होता है। केंद्रीय भाग होता है। दूसरा पॉइंट, इसे जो है स्टोन अष्टक कहते हैं। स्टोन अष्टक या जो है स्टोन आफ्टरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? आफ्टरमर कहते हैं, क्योंकि जो है ये स्टोन प्रोटीन के 8 अणुओं का बना होता है। कितने? 8 अणुओं का बना होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 6 7 8 बना होता है, जिसमें लिख सकते हैं, जिसमें H2A ध्यान देते हैं, जिसमें H2A H2B H3 एवं H4 के 2 अणु होते हैं। कितने? 2 अणु होते हैं, जो कितने? 4 प्रकार के, 2 चौपाट। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसमें एक टेट्रामर एवं 2 डायमर होते हैं। क्या होते हैं? 2 डायमर होते हैं।
जिसमें टेट्रामर में। हाँ छात्रों, ये वीडियो का क्या है, इस पे छूट गया था। हम बता रहे थे कि इसमें प्रोटॉन में एक टेट्रामर एवं 2 डायमर होते हैं, जिसमें टेट्रामर में H3 एवं H4 प्रोटीन के दोनों अंग जो है इसका मध्य भाग बनाते हैं, जिनके दोनों डायमर में जो है H2A H2B प्रोटीन के एक अंग बनाते होते हैं। दूसरा पार्ट ये हम तैयार किए हैं। दूसरे पार्ट जो है ये डीएनए कुंडल होता है। तो डीएनए कुंडल ये आप जो देख रहे हैं, डीएनए जो लिपटा हुआ है ये रस्सी की तरह, ये डीएनए कुंडल है। तो इसमें जो होता है प्रोटॉन के चारों डीएनए जो होता है एक कुंडल के रूप में कह सकते हैं, या यहाँ लिख सकते हैं कुंडल, या कह सकते हैं जो है डीएनए जो होता है प्रोटॉन के चारों लिपट कर एक कुंडल बनाता है, या कुंडल के रूप में लिपटा होता है। कुंडल में जो है 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिसमें कुंडल जो होता है 160 न्यूक्लियोटाइड का केवल बना होता है, तथा शेष जो है शेष न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं संयोजक डीएनए लिंकर डीएनए के निर्माण में जो होते भाग लेते हैं। संयोजक डीएनए में अधिकतम जो है 80 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और संयोजक डीएनए जो होता है न्यूक्लियोसोम को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य यही चीज है। ये जैसे है, ये मान लीजिए एक न्यूक्लियोसोम यहाँ होगा, एक दूसरा होगा, एक दूसरा, ये जो रस्सी की बांध है ये इसको लिंकर डीएनए कहते हैं या संयोजक डीएनए कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम जो होता है 2 पार्टों से मिलकर बना होता है, तो हम कहते हैं प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो है ये केंद्रीय, ये न्यूक्लियोसोम का केंद्रीय भाग होता है। इसे जो है हिस्टोन अष्टक या हिस्टोन आक्रामक कहते हैं, क्योंकि ये